देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। यूपी के किसान अपने मुतालेबात के हुसूल के लिए सड़क पर। हेल्थ फेस्टिवल का इफ्तिताह वजीर आला रेवंत रेड्डी। कालेश्वरम का पानी कोको कोला कंपनी में आता है, हरीश राव। कोका कोला प्लांट का इफ्तिताह वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों। बोधन में माजूरों के मसाइल हल करने के लिए एमएलए सुदर्शन रेड्डी से दरख्वास्त। नाज़रीन अब खबरों की तफसील। यूपी के किसान अपने मुतालेबात के हुसूल के लिए सड़क पर। यूपी के किसानों ने चलो दहली के नाम पर एहतजाज किया। वो किसानों की अंजुमन की क़ियादत में अपने मुतालेबात को पूरा करने के लिए नवादा से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से पुलिस किसानों को दहली की सरहदों पर रोक रही है। किसानों के मुतालेबात हैं कि पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत मुआवजे में इजाफा, 2014 के बाद हासिल की गई जमीन में 10% प्लाटों की अलाटमेंट, 20% प्लाटों की अलाटमेंट बेजमीन किसानों के बच्चों को, ताकि उन्हें दोबारा आबाद किया जा सके। हेल्थ फेस्टिवल का इफ्तिताह वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेहत मेले का इफ्तिताह किया। हैदराबाद नेकलेस रोड पर मुनक्किदा प्रोग्राम में 442 सिविल असिस्टेंट सर्जन्स और 24 फूड इंस्पेक्टर्स को तकर्रुरी के कागजात दिए गए। 108 के लिए 136, 102 के लिए 77 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी जानिब 28 पैरामेडिकल, 16 नर्सिंग कॉलेजेस और 33 ट्रांसजेंडर क्लिनिक अमली तौर पर शुरू किए गए। कालेश्वरम का पानी कोको कोला कंपनी में आता है, हरीश राव। साबिका वजीर हरीश राव ने कहा कि कोको कोला कंपनी जो आज वजीर आला रेवंत रेड्डी के जरिए सिद्दीपेट में शुरू की जाएगी, वो कालेश्वरम के पानी से आएगी। कहा जाता है कि कालेश्वरम में कोल्डापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का एक अटूट हिस्सा है, जहां ये कंपनी कायम की गई थी। उन्होंने कहा कि केसीआर का कारखाना बेघर लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए कायम किया गया था। उन्होंने गोबाइल्स के इस प्रोपोगंडे से बाज रहने की ख्वाहिश जाहिर की कि कालेश्वरम बेकार है। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు బహుశా సిద్దిపేట జిల్లాకు పోతున్నాడు. కోకో కోలా ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఇనాగ్రేషన్ చేయడానికి వెళ్తారు. అది ఎడికెళ్ళి వచ్చింది? కోకో కోలా కంపెనీకి సరఫరా అయ్యే నీళ్లు కూడా కాళేశ్వరం నీళ్ళే. అసలు ఆ కోకో కోలా కంపెనీ ఎందుకు పెట్టిందాడా? కాళేశ్వరం నీళ్లు ఉన్నాయి కనుక, కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కనుక, దాని నుంచి నీళ్లు వస్తున్నాయి కనుక, నీటి సరఫరా ఉంది కనుక అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఆ రోజు వాళ్ళు పెట్టిండ్రు. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఆ భూ నిర్వాసితులకు అక్కడ ఉద్యోగాలు దొరకాలని ఫ్యాక్టరీ పెట్టించిండ్రు. ఇవాళ ఈయన పోయి ఇనాగ్రేషన్ చేస్తుండ్రు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇనాగ్రేషన్ చేసే కోకో కోలా ఫ్యాక్టరీ కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అంతర్భాగమే. గా నీళ్లు ఉన్నాయి కనుకనే గా ఫ్యాక్టరీ గాడు వచ్చింది. గా విషయం కూడా ఆయనకు తెలియదు. తెలుసు డబుల్ స్టాండర్డ్. कोका कोला प्लांट का इफ्तिताह वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों। वजीर आला रेवंत रेड्डी जो सिद्दीपेट जिले का दौरा कर रहे हैं ने आज कोका कोला ग्रीनफील्ड प्लांट का इफ्तिताह किया। कंपनी की इंतजामिया की जानिब से उनका बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। ये प्लांट
रुपये की सरमायाकारी से कायम किया गया था। बोधन में माजूरों के मसाइल हल करने के लिए एमएलए सुदर्शन रेड्डी से दरख्वास्त। माजूरों के लिए कौमी प्लेटफार्म के जेर एहतमाम आज नवीपेट मंडल के सरनपल्ली गांव में एमएलए सुदर्शन रेड्डी को उनके मुतालबात के हल के लिए एक अर्जदाश्त पेश की गई। इस मौके पर एसोसिएशन की जिलाई जनरल सेक्रेटरी ईशाला गंगाधर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक माजूरों को 6,000 रुपये पेंशन, बैकलॉग पोस्ट, बस ट्रेन पास और खुसूसी रिजर्वेशन देने की दरख्वास्त की है। अद्वियात को तिजारती ना बनाए, वजीर राज नरसिम्हा। वजीर राज नरसिम्हा ने कहा कि वो मुतमईन है कि उन्होंने तेलंगाना के अवाम से अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर हेल्थ फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद में कहा कि दवाइयों को कमर्शियल नहीं किया जाना चाहिए। हम लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने उसे कहीं भी दवा की कमी के बगैर बनाया है। हम लोगों को सेहत के बारे में आगाह करने के लिए इक़दाम करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। तकसीम के मसाइल पर एपी और टीजीसीएस की मीटिंग इख्तिताम पजीर। तकसीम के मसाइल पर एपी और टीजीसीएस की मीटिंग का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रियासतों के दरमियान 3 मामलात पर माहिदा तय पाया। हुक्काम ने मलिशियात की रोकथाम के लिए पुलिस और महकमा एक्साइज के साथ मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया है। दोनों रियासतों के दरमियान 861 करोड़ रुपए की हद तक लेबर सीस की तकसीम पर इत्तेफाक किया गया। बिजली के वाजिबात के अलावा पंचायत शेड्यूल 9 और 10 में इदारों के असासों और वाजिबात से वाकिफ नहीं है। कमेटी ने दोबारा इजलास का फैसला किया। इस माह 2 लाख नौकरियों का नोटिफिकेशन। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को हर माह मुलाजिमत के मौके फराहम करने का सहरा जाता है। उन्होंने कहा कि इस माह 2 लाख नौकरियों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने पोट्टी श्री रामुलु यूनिवर्सिटी के 39वें यूम तासीस के मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सनतें लाने और बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कोशा है। इस बात का जिक्र है कि कारपोरेशन के दीगर शोबों में आसामियां पुरू की जा रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद में नर्सिंग कॉलेज का इफ्तिताह किया। निजामाबाद में नए नर्सिंग कॉलेज का आज इफ्तिताह अमल में आया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में 16 नर्सिंग कॉलेजों का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी और निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने याद दिलाया कि साबिका कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शहर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम किया गया था। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास हैदराबाद में मुनक्किद होगा। के ए पॉल ने एपी के नायब वजीर आला पवन पर इल्जाम लगाया। राज्यसभा सीट के लिए नागा बाबू दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल चिरंजीवी की पार्टी को मरकजी वजीर के ओहदे के लिए कांग्रेस में जम कर दिया गया था। अब पवन भी बीजेपी के साथ इसी तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट का सरमाई इजलास हैदराबाद में होना चाहिए जो मुल्क के तमाम हिस्सों से मसावी हो। तमाम जुनूबी मेंबरान पार्लियामेंट से कहा गया है कि वो इस पर दबाव डालें।
निजामाबाद एमएलसी के कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर फायर किया। निजामाबाद एमएलसी के कविता ने इंतबा दिया कि अगर बीआरएस कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और उन्हें हिरासा किया गया तो वो आराम नहीं करेंगे। वजीर आला और विजरा बरहम थे कि वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। एमएलसी के कविता की रिहाइशगाह पर कोरटला हलके के बीआरएस चीफ वर्कर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जगतियाल जिले के सदर कलवा कुंटला विद्यासागर राव और कोरटला एमएलए डॉक्टर संजय ने शिरकत की। అంటే మనం ఉన్నప్పుడు నిధులు వారినే వరదలు లెక్క ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో తిట్లు వాడుతూనే తప్పితే ఇంకొకటి అయితే ఏం జరుగుతలేదు. యథా రాజా తథా ప్రజ అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అదే పనిగా తిట్ల దండకం చదువుతుంది తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఆయన ఒక మాట అంటుండు మన ముఖ్యమంత్రి, కేసీఆర్ మొక్కను వీకేశాడట, మొక్క కూడా మొలవనియాడట కేసీఆర్ ఏమన్నా మొక్కనానే, ఆయన ఒక వేగు చుక్క. ఆయన నిన్ను చూసి చూడగలుగుతాడా, అసలు ఆలోచన చేయగలుగుతాడా, ఆయన ఈయనకు అర్థమవుతాడా, అంతం చిక్కుతాడా? ఈయన గురువుకే వాళ్ళ గురువుకే చుక్కలు చూపించి తెలంగాణ తెచ్చుకుందాం మనం. అట్లాంటిది ఈయన వచ్చి కేసీఆర్ మొక్కమ్మలోని అది ఇదని మాట్లాడితే నవ్వు వస్తుంది తప్పితే దాన్ని మనం సీరియస్ గా తీసుకునేటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటే సూత్రం పోయినాం, మనం ప్రజలు నమ్ముకున్నాం, ప్రజల దగ్గరికి పోయినాం. ప్రజలు 4 दिसंबर को ग्रुप 4 के उम्मीदवारों के लिए तकर्रुरी के कागजात। हुकूमत ने ग्रुप 4 के उम्मीदवारों को खुशखबरी सुनाई है। 4 दिसंबर को वजीर आला रेवंत रेड्डी तकरीबन 9000 उम्मीदवारों को तकर्रुरी के कागजात सौंपेंगे, जिन्हें मुलाजिमतों के लिए मुंतखब किया गया है। सिविल असिस्टेंट सर्जन्स को भी तकर्रुरी लेटर दिए जाएंगे। नादरीन, ये थे 2 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।